देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। लगता है भगवान शिव जी ने हमारी पूजा स्वीकार की है और ये बालक हमें दिया है। चलो इस बालक के बारे में सारी बातें रानी को बताता हूँ। रानी, रानी। हाँ स्वामी। देखो, मैं कृष्णा नदी पर सूर्य देवता को जल दे रहा था तो मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। स्वामी, ये हमें शिव की आराधना करने से ही पुत्र प्राप्ति हुई है। हाँ रानी, तो हमें ये कृष्णा नदी पर मिला है। आज से हम इसका नाम कृष्णागार रखते हैं। हाँ स्वामी। गुरुदेव, क्या ये वही बच्चा है जो शिव के आशीर्वाद से राजा संसागर को कृष्णा नदी पर प्राप्त हुआ था? हाँ गोरख, ये वही लड़का है। गुरुदेव, इस लड़के ने ऐसा क्या कसूर कर दिया जिसको पाने के लिए राजा ने इतनी बड़ी तपस्या की और इसको पाकर आज वो इतना निर्दयी हो गया कि उसके हाथ पैर काटकर चौराहे पर डाल दिया? सुनो वत्स गोरख, होनी बड़ी बलवान होती है। जब कृष्णागार 12 वर्ष का हुआ तो इसकी माता मंदाकिनी का देहांत हो गया और फिर राजा ने दूसरा विवाह करने की सोची। और जब कृष्णागार 17 वर्ष का हुआ तो राजा ने चित्रकूट के महाराज भुजध्वज की कन्या भुजावती से अपनी शादी कर ली। एक दिन राजा संसागर शिकार खेलने गए हुए थे और पीछे से भुजावती की नजर कृष्णागार पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गई। दासी जी, रानी साहिबा, जाओ और जिस नौजवान युवक को हमने अभी देखा है उसे बुलाकर लेके आओ। जो आज्ञा रानी साहिबा। ए सुनो, सुनो नौजवान, तुम्हें रानी साहिबा बुला रही है। आओ नौजवान, आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। अरे रे, इतनी दूर? मेरे पास बैठो। थोड़ा और पास बैठो। अरे, डर क्यों रहे हो? थोड़ा और नजदीक आओ। जब ते देखी शान तेरी, तेरे प्यार में पागल हो री। मन तड़पावे ना, मन तड़पावे ना। बेदर दिले मान मेरी, तेरे प्यार में पागल हो री। मन तड़पावे ना, मन तड़पावे ना। बुढ़ा बालम वीर श्वासन, जतन कौन सा करूं जड़े। तने मेरी ओर का ख्याल नहीं, मैं तेरे प्यार में मरूं जड़े। तो तुम मेरे साथ भोग विलास नहीं करोगे? नहीं रानी माँ, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पुत्र समान बालक के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म? कैसी शर्म? आखिर मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ और तुम्हें दिल से चाहती हूँ। मौसी, मैं राजा शंशागार का पुत्र कृष्णागार हूँ। मेरी माँ का नाम मंदाकिनी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम मेरे पिता की दूसरी पत्नी हो, इसीलिए तुम मेरी माँ समान हो। सुनो, अगर इस बात का पता मेरे पिताजी को लग गया तो वो हम दोनों को मार डालेंगे और ये दुनिया माँ बेटे के रिश्ते पर थू थू करेगी।
दासी, दासी, जिसे तुम बुलाकर लाई थी, क्या वह अपना ही बेटा था? हाँ रानी साहिबा, वह राजा की पहली रानी मंदाकिनी का बेटा कृष्णागार था। फिर तो बड़ा अनर्थ हो गया। राजा को इस बात का पता अवश्य चलेगा और वो मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। इससे पहले कि राजा को इस बात का पता चले, मैं पहले ही विष खाकर अपनी जान दे दूंगी। रानी साहिबा, विष खाकर व्यर्थ ही मर रही हो, अन्यथा इसके बचने के लाखों उपाय हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ दासी कि अब क्या करना चाहिए? रानी साहिबा, आप अपनी आंखों में आंसू भर के गोप भवन में चली जाओ और राजा के पूछने पर उनसे कहना कि कृष्णागार ने आपसे बदतमीजी से बात की है। उनसे क्रोधित होकर राजा कृष्णागार का वध कर देंगे और फिर आप चैन की जिंदगी बिताना। दासी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हाँ रानी साहिबा, ऐसा ही होगा। रानी साहिबा, आपको जैसा मैंने सिखाया और बताया है, आप ऐसा ही करो। दासी, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। रानी साहिबा, आप जल्दी से गोप भवन में चली जाइए। महाराज शिकार खेल कर आ रहे हैं। अब ठीक है। रानी, रानी भुजावती, रानी, कहाँ हो तुम? महाराज की जय हो। दासी, रानी कहाँ पे है? आज वो हमारी आरती उतारने के लिए आरती का थाल लेकर भी नहीं आई। महाराज, रानी साहिबा आज गोप भवन में है। गोप भवन में? गोप भवन में जाने का क्या कारण है? महाराज, इस बात का मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है दासी, हम स्वयं जाकर देखते हैं। रानी, तुम गोप भवन में? मैंने तुम्हें महल में कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन के मोती क्यों बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों एक पल में रंग बदल गया? क्या बात है प्रिय? कुछ तो बोलो प्रिय, बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? हे गजगामनी मन भावनी, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, बोलती क्यों नहीं? अरे, कुछ मत पूछो महाराज। रानी, तुम रो रही हो? आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं महाराज? अगर मैंने आपको सच बताया तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप रोना बंद करें। आखिर मेरे जाने के बाद महल में हुआ क्या है? अगर तुझे किसी ने बुरी नजर से देखा हो तो मैं उसकी आंखें फुड़वा दूं। अगर तुझे किसी ने छुआ हो तो मैं उसके हाथ पैर कटवाकर चौराहे पर डलवा दूं। तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें किसने क्या कहा है?
साच बता मेरी नार होई के तेरी गैल तकरार महल में किसने के कया तेरा कृष्णा बेईमान आज मेरे गैल में फया मने तू साच बता मेरी नार होई के तेरी गैल तकरार महल में किसने के कया तेरा कृष्णा बेईमान आज मेरी गैल में फया मने तू साच बता मेरी नार मन सारी खोल सुना देने जो बीती तेरे साथ रगोरी बीती तेरे साथ दो दो बालम बड़े मेरे नाम मेरे बस की बात पियाना मेरे बस की बात मैं कह रही हाथ जोड़ के पिया तेरे तेरे जिसने भी दुख दिया मैं कह रही हाथ जोड़ के पिया तेरे तेरे जिसने भी दुख दिया समझ ले ना वो दुनिया में रहा तेरा कृष्णा बेईमान आज मेरी गैल में फया मने तू साच बता मेरी नार न्यू बोला मन आके ने मेरी बन जा लुगाई पिया मेरी बन जा लुगाई अरे कटूंगा सिर उसका जया बात सही पाई बात सही पाई मेरा योर गात यो बढ़ता आवे जैतन फरक बात में पावे मेरा योर गात यो बढ़ता आवे जैतन फरक बात में पावे गात मेरा जा चंदा जू गया अरे मत ना बोले बोले इसे सुनी आवे से हया मने तू साच बता मेरी नार अरे क्यों और सकल आज कृष्णा की खैर नहीं कृष्णा की खैर नहीं करी खता बेदर्दी ने था मानस गैर नहीं पिया वो मानस गैर नहीं काल जय चोट कसूती मारी मत ना सोच कर मेरी प्यारी काल जय चोट कसूती मारी मत ना सोच कर मेरी प्यारी नीर क्यों अख्या ते बया तेरा कृष्णा बेईमान आज मेरी गैल में फया मने तू साच बता मेरी नार जा नाड़ तार के कृष्णा की फिर महला में आइए पिया फिर महला में आइए मैं ईब गया और ईब आया ना बिल्कुल घबराइए ना बिल्कुल घबराइए कहो गाम मदाने आला डीसी करिए मत ना टाला कहो गाम मदाने आला डीसी करिए मत ना टाला खिलायो खुद चिण के ढया हर मत ना बोले बोले से दुख जागा ना सया मने तू साच बता मेरी नार उठो रानी, हमें बताओ आखिर बात क्या है। महाराज, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो ध्यान से सुनो।
आपके बेटे कृष्णागार ने आपके जाने के बाद महलों में आकर मेरे साथ बदतमीजी की है। क्या कृष्णागार ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हाँ महाराज, उसने मुझे बाहों में भरकर मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। अच्छा कृष्णागार, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी, क्या ये सब सत्य है? हाँ महाराज, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाया और कोप भवन की तरफ दौड़ी। फिर भी जुल्मी कोप भवन तक मेरे पीछे पीछे दौड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कोप भवन का दरवाजा अंदर से बंद करके अपनी लाज बचाई। और अब अगर मैं जिंदा हूँ तो आपको ये सारी बातें बताने के लिए जिंदा हूँ, अन्यथा आपके आने से पहले ही अपनी जिंदगी समाप्त कर लेती। कृष्णागार, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। रानी, जो तुम ये बातें कह रही हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? हाँ महाराज, मेरी दासी इस बात की गवाह है और मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ। महाराज की जय हो। दासी, सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद महल में क्या कृष्णागार आया था? हाँ महाराज, कृष्णागार आया था और उन्होंने मेरे सामने ही रानी साहिबा के साथ बदसलूकी की। तुम जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कोतवाल! हुकुम महाराज। जाओ और कृष्णागार के हाथ पैर काट के चौराहे पर डाल दो। गुरुदेव, कृष्णागार निर्दोष है। इसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। निर्दोष होते हुए भी इसके हाथ पैर काटकर चौराहे पर डाल दिया। ये शिवपुत्र है, इसे हम यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इसे अपने साथ ले चलें। हाँ गोरखनाथ, हम इसे अपने साथ तो ले चलें, लेकिन हमें राजा से इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। परंतु गुरुदेव, ऐसा क्यों? जिस राजा ने अपने निर्दोष पुत्र को हाथ पैर कटवाकर चौराहे पर डाल दिया, उस राजा से हमें आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं गोरख नहीं, उसने इसे चौराहे पर बेशक डलवा दिया है, फिर भी वो यहाँ का राजा है और कृष्णागार उनका लड़का है, और ये हमारा फर्ज बनता है हम उनसे आज्ञा लें। चलो महल की ओर चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज की जय हो। आओ संतरी, दो साधु आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में बुला के लाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम ऋषिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। यशस्वी भव राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके पुत्र कृष्णागार को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हे ऋषिवर, मैंने उस दुष्ट के हाथ पैर कटवाकर चौराहे पर डाल दिया है, वो आपके किस काम आएगा? लेकिन फिर भी अगर वो आपके किसी काम आता है तो आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन दोबारा उस दुष्ट पापी का नाम मेरे सामने मत लो। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव वत्स।
वत्स, हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ऋषिवर, मुझ अपंग का आप अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? वत्स, तुम इस बात की चिंता ना करो। गुरु मच्छिंद्रनाथ के आशीर्वाद से संजीवनी मंत्र द्वारा तुम्हें ठीक करेंगे। ऋषिवर, अब मैं इस संसार में जीवित रहना नहीं चाहता, जिसे निर्दोष होते हुए भी इतनी बड़ी सजा दी गई है। इस संसार में मेरा कोई नहीं। एक पिता था जिसने मुझ निर्दोष के हाथ पैर कटवा कर चौराहे पर डलवा दिया। अब मैं जीना नहीं चाहता। ऋषिवर, मुझे मरने दें। वत्स कृष्णागार, हम सब जानते हैं तुम निर्दोष हो। तुम हमें चौराहे पर मिले हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चौरंगी नाथ होगा और दुनिया वाले तुम्हें चौरंगी नाथ के नाम से जानेंगे। बोलो गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय।